जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किस समय में हुई थी? ऑप्शन है मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुखसियर का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1960। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई 1700 जो कि 1764 में के बाद में। नेक्स्ट प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को शुरू की गई थी? नमक सत्याग्रह, सामन कमीशन का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह, काकोरी गाड़ी की लूट। तो इसका आंसर होगा काकोरी गाड़ी की लूट। ये भी 9 अगस्त को शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, भारतीय सरकार के कर्मचारी। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राष्ट्रीय वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, मकान शहरी मकान मालिक तक। तो इसका आंसर होगा उच्च मध्य वर्ग तक। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट बेकर्स। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर। तो इसका आंसर होगा सतारा। नेक्स्ट प्रश्न, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले। इसका आंसर होगा वीर सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? आंसर होगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1862, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने के उपबंध को अंगीकृत किया गया था। 2, 1854 के वुड प्रेस डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में प्रत्येक में लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश थी। तो इसमें दोनों ही सही है। नेक्स्ट, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? लॉर्ड डफरिन के वायसराय की पदावधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस साइक संधि, लॉर्ड डलहौजी बंगाल का स्थायी समझौता, लिटन राज्य विलय नीति, कर्जन बंगाल का बंटवारा। 2 इनमें से कौन सा सुमेलित सही है ये देखना। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना, इनमें से डी ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1 होगा। तो इसका होगा ए में 4, बी में 3। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्न में से किस एक नेता के अनुयायी को यंग बंगाल कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान बंगाल में किस एक नेता के अनुयायी को यंग बंगाल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड जियोन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्न में से नेताओं में से मुख्य किसके कारण हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित का सही काल क्रमानुसार है? आंसर चंपारण सत्याग्रह 1917, रोलेक्ट एक्ट, फिर बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? साइमन कमीशन की सिफारिश पर
के परिणाम स्वरूप शिमला, दिल्ली, कलकत्ता में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सुशासन के समर्थ निहित था, जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो दी बंगाल बजट ये सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था इन समाचार पत्रों में से। वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की? वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार की? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905 की मांग नहीं थी? आंसर होगा पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ये 1885 से 1905 तक की मांग नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूरी नहीं किया? तो इसका सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे। यह नेक्स्ट प्रश्न, भारत के स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो इसका आंसर होगा बंगाल विभाजन, सूरत में कांग्रेस फूट, लखनऊ समझौता। खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिनलिथगो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्न में से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? इरविन ने, रामसे लिनलिथगो और चर्चिल। तो इसका आंसर रामसे मैकडो। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है। तो इनमें ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न,
बंगाल का विभाजन निम्न में से किसके निराकरण किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहीं डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, पुणे में वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया था? 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1947 के। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, आज़ाद हिंद फौज, सन 1920 में विद्यालय और महाविद्यालय विधि न्यायालय के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव, पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंध नहीं था? भगत सिंह, सूर्य सेन, राजगुरु, सुखदेव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लिटन ने, रिपन ने, डफरिन ने, लैंसडाउन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित का अनुक्रम क्या है? वेवेल योजना, रेड क्लिफ अवार्ड, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? राजा मोहन राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से 1916 में लखनऊ संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर सहमति व्यक्त की, दलित वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण स्वीकार किया, पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग की मांग का समर्थन किया, मुस्लिम के चुनाव गठबंधन में प्रवेश करने का फैसला किया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर सहमति व्यक्त की।